गईन दिए चकाए जोए वे कषाय नाणीय संजम दंसण लिस्सा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा ओय उबो गोविय कमसो वी संतु परुवणा भणिया झाणा बिय पच्चा बिय जाय कुल कोडि संजुया सवे गहना तीजैण भणिया कमेण 24 ठाणानी। 24 ठाणा चर्चा में अपन अभी विज्ञानमती माता जी के 24 ठाणा प्रश्नोत्तर मंजूषा के द्वितीय खंड से कुछ भाग को ले रहे हैं, जिसमें जाति और कुलकोटि को अपने को अब लगाना है। तो सबसे पहले जो है 84 लाख जातियां होती हैं, तो उसमें उनको आप एक बार सुन लें तो आपको थोड़ा सा लगाने का जो है अंदाजा आ जाएगा। तो उसमें नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इनकी सबकी 7-7 लाख होती हैं। 10 लाख वनस्पति की होती हैं। द्विइंद्री, तीन्द्री, चतुरिंद्री की 2 लाख हैं। पंचेंद्री की 4 लाख, देवों की भी 4 लाख, नारकियों की भी 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख हैं। अब इसके अनुसार से अपन 24 स्थानों को लगाते हैं। गति मार्गणा के अनुसार 4 में 1 यानी देवगति, फिर 4 में 1 यानी नरक गति, फिर 62 में 1, अब ये 62 में जो है 1 यानी त्रियंच गति। त्रियंच गति में अभी अपन पढ़ करके आए हैं कि 6 जो नित्य और जो इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब जो है 7-7 ही, तो 7 6 42 हो गई। फिर 10 इसमें वनस्पति की जुड़ी तो 52 हो गई। 2 3 6 यानी विकलेंद्री हो गए, और 4 इसमें पंचेंद्री, तो सब मिलकर के ये 62 लाख हो गई। फिर 14 लाख में 1, तो मनुष्य गति में 14 लाख होती हैं, तो इसलिए ये चारों गतियों के इस प्रकार से हो गए। अब इंद्री में देखते हैं तो 52 में 1, अब 52 में यहाँ पर एक इंद्री में भी अपन ने लगाया था 7 6 42 धन 10, तो 52 लाख जो है एक इंद्री में। 2 इंद्री में 1, तो 2 इंद्री में जो है 2 इंद्री की जो 1 मतलब 2 इंद्री का, फिर 2 जो है तीसरे में 1 यानी 3 इंद्री का, फिर 2 में 1 यानी 4 इंद्री का, फिर 26 में 1 इसमें पंचेंद्री, तो पंचेंद्री त्रियंच, देव और नर की ये 4 हैं, तो 4 3 12, और 14 लाख मनुष्य, तो कुल मिलाकर के ये 26 लाख, तो 26 में 1 हो गया। काय मार्गणा की अपेक्षा से 52 में 5, तो 5 स्थावर जो हैं 52 लाख हो गए। फिर त्रस में 32 में 1, अभी अपन ने 26 लगाए थे पंचेंद्री में, और 6 विकलेंद्री के और जोड़ दो, तो 26 और 6 32 हो गए। तो ये काय मार्गणा की अपेक्षा से। अब योग में लगाएं तो 52 में 3, 52 में 3 यानी 52 लाख जो हैं वो 3 में हैं, तो उसमें 3 योग हैं। तो 3 योग कौन के होते हैं? एक इंद्री के होते हैं, तो उसमें उनका औदारिक मिश्र और कार्मण, तो उनमें 52 एक इंद्री में हो गए। फिर 6 जो हैं उनमें 4, तो 6 लाख में 4 हैं, इसका मतलब है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और इनमें जो है 4 योग होते हैं, क्योंकि इनमें अनुभय वचन बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनको जो है इनको लिया है, तो और इसमें 4 योग होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 3 6 मिलकर के 6 लाख हो गए। फिर 13 योग जो हैं वो 14 लाख में हैं, तो उसमें जो मनुष्य होते हैं उनमें बैक्रियक और बैक्रियक मिश्र नहीं होता, इसलिए उनमें 13 योग होंगे। फिर 12 जो है लाख, उनमें 11 योग हैं, तो ये 11 योग किसकी अपेक्षा से बनेंगे? पंचेंद्रिय, त्रियंच, देव और नरक की अपेक्षा से। तो इनमें जहाँ औदारिक मिश्र और आहारक मिश्र को छोड़ करके ये देव और नारकी में 11 योग रहेंगे। त्रियंचों में वहाँ पर बैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र को छोड़ करके 11 योग रहेंगे। फिर वेद में तो 18 में 3,
तो यहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच में 3 वेद होते हैं, तो 14 और 4 18 लाख हो गए। फिर 62 में 1, तो 1 नपुंसक वेद, तो इसमें 62 में कैसे 52 एकेंद्री के, 6 विकलेंद्री के और 4 नरक के, ये कुल मिलाकर के 62 लाख हो गए। और 4 में 2 वेद, तो ये देवों में 2 वेद होते हैं, तो 4 लाख में 2 वेद। कषाय मार्गणा की अपेक्षा से 18 में 18 लाख जो हैं वो 25 कषाय वालों के। तो इसमें जो 3 वेद वाले हैं, तो इसमें कौन कौन से, मनुष्य और त्रियंचों में ही 3 वेद होते हैं, इसलिए 14 और 4 मिलाकर के 18। फिर 62 में 23, तो 62 में 23 यानी यहाँ पर 23 कषाय हैं, मतलब 2 वेद नहीं है, तो ये नपुंसक वेद के लिए। तो इसमें कौन आ जाएंगे, एकेंद्रीय जाएंगे और विकलेंद्रीय जाएंगे और नारकीय जाएंगे, जो अभी अपन ने लगाया था उसमें। तो इसमें जो है उनकी 62 लाख में 23 कषाएँ होंगी। और 4 में 24, तो इसमें देवों में केवल 1 जो नपुंसक वेद नहीं होता, इसलिए उनकी 4 लाख में 24 कषाएँ रहेंगी। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से 14 लाख में 8, तो मनुष्यों में ही 8 ज्ञान होते हैं पूर्ण। फिर 52 लाख में 2, तो यहाँ 52 लाख जो हैं वो एकेंद्रीय संबंधी, अभी अपन ने देखा था उसमें उनके कुमति और कुश्रुत, तो ऐसा होता है। फिर इसके बाद में नहीं 52 नहीं आएगा, इसमें 58 लिखा है। 58 में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें विकलेंद्री तक भी जो है वहाँ पर वो संगी असंगी पंचेंद्री में भी वैसे कुमति और कुश्रुति होते हैं, लेकिन उनको चूंकि संज्ञा जो है यानी संख्या बराबर है दोनों में, इस अपेक्षा से उनको जो है वहाँ पर सम्यक ज्ञान में भी लिया गया है। तो इसके माध्यम से 12 लाख में 6, तो 12 लाख में 6 कौन कौन से, 3 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। इस अपेक्षा से इसमें पंचेंद्री, त्रियंच, देव और नारकी, इनके पास में 6 ज्ञान उपयोग होते हैं। फिर संयम, तो 14 लाख में 7 संयम, 4 में 2, तो 4 लाख यानी त्रियंचों में दोनों प्रकार के संयम होते हैं, कौन कौन से, असंयम और संयमासंयम। और 66 में 1, तो 66 में यहाँ पर 52 लाख एकेंद्री के, 6 विकलेंद्री के, 4 देवों के, 4 नरक के, तो इस मिलाकर के पूरे 66 लाख जो हैं उनके पास में असंयम रहता है। फिर दर्शन मार्गणा की अपेक्षा से 14 में 4 यानी 14 लाख मनुष्यों में चारों दर्शनोपयोग होते हैं। फिर 56 में 1, तो 56 में यहाँ पर जो एकेंद्री और 2 इंद्री, इनमें यहाँ बल्कि एकेंद्री 2 इंद्री नहीं, यहाँ पर जो है एकेंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री भी आएगा, क्योंकि 3 इंद्री तक उनके पास में अचक्षु दर्शन होता है। तो यहाँ पर 56 लाख में वहाँ पर एक ही जो है रहेगा, तो 52 और 2 और 2 4 मिलाकर के 56 लाख। फिर 2 लाख में 2 उपयोग यानी 2 दर्शनोपयोग, तो उसमें 4 इंद्रिय जीव जो हैं उनके पास में चक्षु अचक्षु दर्शन दोनों रहेंगे। और 12 लाख में 3, तो यहाँ पर पंचेंद्रिय, त्रियंच, देव और नारकी, इनके पास में अवधि दर्शन भी होता है, तो 3 लाख और यानी 3 उपयोग हो जाएंगे। फिर इसके बाद में लेश्या, तो लेश्या में 22 लाख में 6 लेश्याएँ, तो यहाँ पर मनुष्य और पंचेंद्रिय, त्रियंच और देव, इनमें 6 लेश्याएँ। कुछ जो हैं भवनात्रिक में अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या भी होती हैं, इसलिए यहाँ पर 22 लाख में 6 लेश्या। और 62 लाख में 3 अशुभ लेश्या, तो इसमें 52 लाख एकेंद्रीय हो गए, 6 लाख विकलेंद्रीय हो गए और 4 लाख नारकी हो गए, इनके पास में अशुभ लेश्या ही रहती है। तो 62 में जो है 3 लेश्याएँ। भव्य भव्य पूरे 84 लाख जो हैं योनिया, उनमें दोनों पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सम्यक्त मार्गणा की अपेक्षा से 26 में 6, तो यहाँ पर पंचेंद्री संबंधी, क्योंकि जो 14 लाख हो गए मनुष्य और देव, नारकी और त्रियंच जो पंचेंद्री हैं, उनमें सब में 6 सम्यक्त हो सकते हैं। तो 4 तिया 12 धन 14, ये 26 लाख जो हैं पंचेंद्री संबंधी, इनमें 6 सम्यक्त पाए जाएंगे। 28 में 1 सम्यक्त यानी मिथ्यात्व अकेला, तो उसमें जो निगोद दोनों प्रकार के होते हैं, अग्निकायक और वायुकायक, इन सब में जो है केवल मिथ्यात्व रहता है, यानी इसमें जो साधन वाले मरकर के उत्पन्न नहीं होते, इसलिए यहाँ पर 7 चौको 28, तो 28 लाख में 1 आ गया। फिर 30 लाख में 2
सम्यक्त, तो इसमें सासादन में जो उत्पन्न होते हैं तो उसमें पृथ्वी कायक, जल कायक और वायु कायक, नहीं पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक, इन तीन में, और विकलेंद्री 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो यहाँ पर इनके 7 धन 7 धन 10 और 6, तो इस प्रकार से ये 14 और 10 24 और 6 30 हो गए। तो 30 लाख में 2 जो हैं सम्यक्त रहेंगे, मिथ्यात और सासादन। फिर इसके बाद में संगी मार्गणा में 26 लाख जो हैं वो पंचेंद्री संबंधी हैं, ये सारे संगी होते हैं। तो 14 और 4 तिया 12, ये मिलाकर के 26 लाख में एक यानी संगी। फिर 58 लाख में यहाँ पर असंगी, तो उसमें 52 लाख एकेंद्री के और 6 विकलेंद्री के। इसमें पंचेंद्री त्रियंश में जो असंगी भी होते हैं उनको जोड़ा नहीं, क्योंकि 2 जगह जोड़ लेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। इसके बाद में है आहारक मार्गणा। तो आहारक मार्गणा में दोनों प्रकार के जीव यानी आहारक अनाहारक दोनों प्रकार के जीव 84 लाख योनियों में पाए जाते हैं। फिर गुणस्थान की अपेक्षा से तो 14 गुणस्थान 14 लाख बालों के यानी मनुष्यों के। फिर 4 लाख बालों के 5 गुणस्थान, तो इसमें त्रियंश। फिर 8 लाख बालों के 4 गुणस्थान, तो इसमें देव और नारकी। और 28 के 1 गुणस्थान, तो ये अभी अपन ने लगाया था, जिसमें नित्य और इतर निकोद और अग्निकायक और वायुकायक, इन जीवों में दूसरा गुणस्थान नहीं होता, तो 28 लाख। और जिनमें उत्पन्न होते हैं तो उसमें 30 लाख अभी अपन ने लगाया था। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक और विकलेंद्री, तो वो 30 लाख होते हैं। जीव समास, जीव समास में 22 लाख में एक जीव समास, तो 22 लाख में एक जीव समास में 14 मनुष्यों के, 4 देवों के और 4 नारकी के, इनमें एक जीव समास यानी संगी पंचेंद्री वाला। फिर 4 लाख में 2 जीव समास यानी जो संगी असंगी के भेद से जो पंचेंद्री में 2 भेद समास हो जाते हैं। और 2 में एक यानी यहाँ पर 2 इंद्री का, फिर 2 में 1 यानी 3 इंद्री का, 2 में 1 यानी 4 इंद्री का, फिर 52 में 14, तो ये एक इंद्री संबंधी, उनमें 14 जीव समास होते हैं। पर्याप्ति की अपेक्षा से 52 में 4 पर्याप्ति, तो ये एक इंद्री में 52 लाख होते हैं, तो उनमें 4 पर्याप्ति, एक इंद्री में 4 पर्याप्तियाँ होती हैं। 6 में 5 पर्याप्ति, तो ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में 5 पर्याप्तियाँ होती हैं। फिर 4 में 4 लाख जो हैं उनमें 5 भी हैं 6 भी हैं, तो ये त्रियंशों में असंगी में 5 होती हैं, संगी में 6 होती हैं। फिर 22 लाख में 6 पर्याप्तियाँ, तो ये इसमें मनुष्य, देव और नारकी, तो 14 धन 8, ऐसे 22 लाख हो गए। प्राण की अपेक्षा से 22 लाख में 10 प्राण, तो इसमें मनुष्य, देव और नारकी, इनके पास में 10 प्राण हैं। 4 लाख के पास में 9 भी हैं और 10 भी हैं, तो इसमें असंगी और संगी की अपेक्षा से। और 52 लाख में 4 प्राण हैं एक इंद्री की अपेक्षा से। 2 लाख में 6 प्राण हैं तो 2 इंद्री की अपेक्षा से। 2 लाख में 7 प्राण हैं तो 3 इंद्री, और 2 लाख में 8 प्राण हैं तो चतुरिंद्री। फिर संज्ञाएं तो 84 लाख योनियों में सभी में चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं। उपयोग की अपेक्षा से 14 लाख में 12 उपयोग, ये मनुष्यों की अपेक्षा से हो गए। फिर 56 लाख में 3 उपयोग, तो इसमें 3 उपयोग कौन कौन से होंगे? अचक्षु दर्शन और कुमति और कुश्रुत, तो इस अपेक्षा से एक इंद्री, 2 इंद्री और 3 इंद्री में। फिर 2 लाख में 4 उपयोग, इसमें 4 इंद्री आ गए क्योंकि उनके पास में अचक्षु भी आ गया। और 12 लाख में 9 उपयोग, तो ये देव, नारकी और संगी पंचेंद्री जो त्रियंश होते हैं उनमें वहाँ पर 3 जो हैं मिथ्या, 3 सम्यक और 3 दर्शनोपयोग, ऐसे 9 उपयोग रहेंगे। ध्यान की अपेक्षा से 14 लाख में 16 ध्यान, तो ये मनुष्यों की अपेक्षा से। फिर 4 लाख में 9 ध्यान, तो नारकियों को जो है 1 आज्ञा विचय अकेला होता है, तो उस अपेक्षा से 9 ध्यान हो जाते हैं। आर ध्यान, रौ ध्यान तो सभी को हैं। फिर 4 लाख में 10, तो ये देव, उनके यहाँ पर चौथे गुण स्थान में 2 धर्म ध्यान। फिर 4 लाख में 11, तो ये त्रियंश, क्योंकि उनके पास में वृत्ति भी होते हैं, तो तीसरा वहाँ पर विपाक विचय धर्म ध्यान भी होता है।
और 58 में वहाँ पर कितने 8, यानी यहाँ पर एकेंद्री से लेकर 4 इंद्री तक, तो 52 लाख और 6 लाख विकलेंद्री के, इनमें केवल आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। आश्रव की अपेक्षा से 14 लाख में 55 आश्रव, यानी मनुष्यों में केवल बैक्रियक और बैक्रियक मिश्र का आश्रव नहीं होता। फिर 52 लाख में 38, तो एकेंद्री का 38 होता है, अपन ने कल देखा था इसको। फिर उसमें 2 की वृद्धि होती है, एक इंद्री बढ़ती है और एक उस वहाँ पर अवृत्ति बढ़ती है, तो 2 इंद्री में 40 हो जाते हैं, 3 इंद्री में 41 हो जाते हैं, 4 इंद्री में 42 हो जाते हैं। तो ये सब जो है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब 2-2 लाख वाली इनमें वृद्धि हो गई। फिर 2 लाख में 52, तो ये देव में, क्योंकि देवों के पास में वहाँ पर एक वेद नहीं रहता और आहारक आहारक मिश्र नहीं है, और साथ साथ में औदारिक औदारिक मिश्र नहीं, तो 5 की कमी हो जाती है। नारकियों में 4 लाख में 51, क्योंकि उनके पास में 2 वेद नहीं रहते, तो उनका 51 हो जाता है। और जो 4,53,000, तो ये आएंगे पंचेंद्री त्रियंच में, क्योंकि इनके पास में बैक्रियक मिश्र और आहारक आहारक मिश्र तीनों वेद होते हैं, इसलिए इसमें 4 की कमी होगी। अब जाति तो अपन लगा ही रहे हैं, तो स्वकीय हो जाएगा। कुल की अपेक्षा से देखें तो 14 लाख में 14 लाख कुलकोटि होती हैं। फिर 52 लाख जो एकेंद्रीय हैं उनकी 67 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं। करोड़ भूल जाते हैं, करोड़ भी बोलना चाहिए, 67 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं। फिर 2 लाख तो जो इसमें जहाँ 2 इंद्रिय होते हैं तो उनकी 7 लाख करोड़ कुलकोटि। फिर 3 इंद्रिय में 8 लाख करोड़ और 4 इंद्रिय में 9 लाख करोड़। फिर 4 लाख में जिनकी हैं उनमें 25 लाख करोड़ कुलकोटि नारकी संबंधी, 26 लाख करोड़ कुलकोटि देव संबंधी और 43.5 लाख करोड़ कुलकोटि ये संगीत त्रियंचों की संबंधी। इस प्रकार से ये जाति संबंधी वर्णन पूर्ण हुआ है। गुणस्थान में 14 जो हैं लाख जिनके, उनके पास में 14 गुणस्थान है। फिर 4 लाख जिनके पास में उनके 5 गुणस्थान है, यानी त्रियंचों में। देव और नारकियों में दोनों में 8 लाख में 4 गुणस्थान है। और एकेंद्री जो हैं उनमें निगोद अग्नि वायु कायिक में वहाँ पर एक ही गुणस्थान है 28 लाख में, और 30 लाख में वहाँ पर दूसरा गुणस्थान, वो सासदन में उत्पन्न हो जाते हैं। बताया था ना कि मर करके कोई जीव संगी पंचेंद्री उनमें उत्पन्न हो रहा है, तो बस केवल अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान रहता है, बाद में फिर वो मिथ्यात्मी चले जाते हैं, तो केवल उत्पन्न की अपेक्षा से। तो ये जो है धारा यति वृषभ आचार्य की कसाय पाहुड़ के जिन्होंने चूर्णी सूत्र लिखे हैं उसमें ऐसा वर्णन किया है। सठखंडागन में तो अपन ने एक ही जो है लेकर के चले थे, क्योंकि अपन अभी यहाँ पर विज्ञानमती माता जी का लेकर के चल रहे हैं, इसलिए अपन उसको लगा रहे हैं। बहुत रोचक, बहुत मजा आया, इससे जो है मंझ गया, मतलब माइंड में जो है पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जाति कुलकोटि कभी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब इसमें पढ़ा तो उसके माध्यम से बार बार आता है। हाँ, तो जाति कुलकोटि जो है मतलब ज़्यादा ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन जब उसमें बार बार लगाया ना तो उससे क्लियर हो गया। अब कुलकोटि का और है, तो कल इसको अपन देख लेंगे।